दिल्ली इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड बिहाइंड टोक्यो, जिसका पॉपुलेशन है अबाउट 30 मिलियन और आने वाले 10 साल में ये पॉपुलेशन और भी बढ़ सकता है। इसके साथ साथ इसका एयर पोल्यूशन भी काफ़ी हाई है और हर साल अक्टूबर और नवंबर में यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स अनहेल्दी और वेरी अनहेल्दी को क्रॉस करके हजार्डियस पर पहुँच जाता है। मोर ओवर ग्लोबली भी डेथ ड्यू टू एयर पोल्यूशन 4th नंबर पे आता है और अकेले 2019 में 6.67 मिलियन लोगों की डेथ हुई है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। क्योंकि दिल्ली 30 मिलियन लोगों का घर है, ये एक बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या रीज़न है कि दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन है और ये रेट अक्टूबर और नवंबर में शूट अप क्यों करता है। और दूसरा हम देखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है और दिल्ली की हवा में कौन से एयर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है और उनका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है। और फाइनली हम देखेंगे सेंटर ने जो ऑर्डिनेंस पास किया है टू सॉल्व एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम इन दिल्ली वो क्या है। टॉप मोस्ट रीजन फॉर एयर पोल्यूशन है मोटर व्हीकल एमिशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इरोजन ऑफ पेवमेंट बाय रोड ट्रैफिक, एनर्जी प्रोडक्शन मेनली थर्मल एनर्जी और लास्ट है स्टबर बर्निंग। अभी इन सब की वजह से जो पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। अभी अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है दिल्ली में, तो मॉनसून रिट्रीट करता है। तो पहले एडवांसिंग मॉनसून समझते हैं जिससे पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। साउथ वेस्ट मॉनसून जब आता है तो उसकी 2 ब्रांच निकलती है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन ब्रांच वेस्टर्न घाट से टकराकर नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ जाती है और काठियावाड़ से होकर आगे बढ़ती है, और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो आगे बढ़ते हुए टकराती है पूर्वांचल माउंटेन से और मुड़ती है नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ और ये रेन लाती है दिल्ली की तरफ। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया अक्टूबर में मॉनसून रिट्रीट करता है और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड ब्लो करती है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और राजस्थान से धूल, मिट्टी और डस्ट पार्टिकल्स उठाकर आती है। मोर ओवर सितंबर में राइस फसल की कटाई होती है। इसकी वजह से अक्टूबर में पंजाब और हरियाणा में स्टबर बर्निंग होता है। जियोग्राफी देखें तो हिमालयन माउंटेन रेंज ये विंड को आगे जाने से प्रिवेंट करती है और एयर को दिल्ली की तरफ पुश करती है। तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्ली वार्म लो लैंड एयर होगी और दूसरी हिमालयन माउंटेन से जो नॉर्थ कोल्ड विंड आएगी वो स्टबर स्मोक के साथ मिक्स होगी और ये इन टर्न जो दिल्ली का ऑलरेडी अर्बन पोल्यूशन है उसके साथ कंबाइन होकर टॉक्सिक स्मोक के फॉर्म में दिल्ली के ऊपर जमा रहेगा और ये काफ़ी डेंजरस है फॉर एनी लिविंग बीइंग। अभी दिल्ली की ये एयर में कौन से पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 एंड PM 10। सेकेंड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थर्ड है एमोनिया। फोर्थ है कार्बन मोनोक्साइड। फिफ्थ है सल्फर डाइऑक्साइड और लास्ट में आता है ग्राउंड लेवल ओजोन। पार्टिकुलेट मैटर्स बने हुए होते हैं सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल से, जिसका डायमीटर 2.5 से 10 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। और PM मिक्सचर हो सकता है नाइट्रेट, सल्फेट, अमोनिया और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स का। ये मोस्टली पेट्रोल डीजल कंबशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, थर्मल पावर प्लांट से और जब रोड पर टायर घिसते हैं उसकी वजह से भी ये जनरेट हो सकता है। लेकिन ये नेचुरली एटमॉस्फेयर के गैशियस पोल्यूटेंट्स के साथ केमिकल रिएक्शन से भी जनरेट हो सकता है। इसका हेल्थ इम्पैक्ट देखें तो इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इससे लंग कैंसर भी हो सकता है। PM मोस्टली एजेड पीपल जिसको हार्ट और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उन पर और बच्चों पर ज़्यादा असर करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका सोर्स है व्हीकल कंबशन और पावर प्लांट एमिशन, इससे आपको अस्थमा, कफिंग और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है और इसके साथ साथ आपको सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। अमोनिया ये नेचुरली रिलीज होता है एयर, वाटर और लैंड में ड्यू टू यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर और इसको ज़्यादा इनहेल करने की वजह से आपको शॉर्ट टर्म में बर्निंग और इरिटेशन हो सकता है आईज, माउथ और लंग्स में और लॉन्ग टर्म में अगेन रेस्पिरेटरी और लंग इश्यू क्रिएट कर सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो सबसे डेंजरस है, SO2 एयर में रिलीज होकर दूसरे सल्फर ऑक्साइड्स क्रिएट करता है जो एटमॉस्फेयर में दूसरे कंपाउंड्स के साथ मिक्स होकर पार्टिकुलेट मैटर बनाता है। ये मोस्टली पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल जलाने से और बाकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से एटमॉस्फेयर में आता है और वर्ल्ड लेवल पर इंडिया सबसे ज़्यादा SO2 रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। और इसके अगर हम हेल्थ इश्यूज देखें तो ये सेम है बाकी पॉल्यूटेंट्स की तरह। सबसे ट्रिकी होता है कार्बन मोनोक्साइड। ये कलरलेस, ऑडरलेस और टॉक्सिक होता है।
जो मोस्टली वुड, कोल और पेट्रोल को जलाने की वजह से होता है। इससे आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हेडेक, डिजीनेस, वॉमिटिंग और ज़्यादा मात्रा में अगर आप इनहेल करो तो इससे डेथ भी हो सकती है। लास्ट है ग्राउंड लेवल ओजोन, जो जनरेट होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल रिएक्शन की वजह से। इसको इनहेल करने की वजह से आपको थ्रोट पेन और चेस्ट पेन हो सकता है। और ये सभी पॉल्यूटन को एयर क्वालिटी इंडेक्स में कंसीडर करके एक नंबर आता है, जिससे किसी भी सिटी या एरिया की एयर क्वालिटी पता चल सके। और दिल्ली ऑलवेज लास्ट सेकेंड या थर्ड सेक्शन में फॉल करता है। अभी एयर पोल्यूशन को स्टॉप कैसे करना है वो हम सब जानते हैं, और लोग इसको फॉलो नहीं करते ये भी हमें पता है। तो इसको कुछ हद तक रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया है? अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो सेंटर ने एक लॉ लाया है इन फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस, जिसको प्रेसिडेंट ने पास किया है टू सॉल्व एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम इन दिल्ली एनसीआर एंड सराउंडिंग एरिया। और ये है उस ऑर्डिनेंस का नाम। ये लॉ कहता है कि एक परमानेंट कमीशन बनाया जाएगा 20 मेंबर्स का, जो एयर क्वालिटी मैनेज करेंगे बाय टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मिटिगेशन मेजर्स। अभी मिटिगेशन मेजर्स क्या होता है? एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि ये टाइम पर फ्लड्स आने वाले हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एक्शंस लिए जाएंगे उसको मिटिगेशन मेजर्स कहेंगे। और अगर ये कमिटी आपको कोई रिस्ट्रिक्शन या ऑर्डर देती है और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो इट विल बी अ लीगल ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ, जिससे आपको 5 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है, या कुछ केस में दोनों भी हो सकता है। मोर ओवर, ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पर नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे भी लागू होगा, और ये केस में एक्शन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पर लिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको दिल्ली एयर पोल्यूशन के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।